फ़लस्तीनियों का रद्द-ए-अमल, नई-नई हिकमत-ए-अमली और नई ब्रिगेडों के ज़रिए इज़राइली फ़ोर्सेस का सामना करना। फ़लस्तीनियों ने इज़राइल का मुकाबला करने के लिए वेस्ट बैंक में नई ब्रिगेड को लॉन्च किया है, जिसमें वेस्ट बैंक के साथ जनीन और नबलस के इलाके भी शामिल हैं। आज हम आपको इन फ़लस्तीनी ब्रिगेड के बारे में, जिनका नाम कासम ब्रिगेड, अल-अक्सा शहीद ब्रिगेड, डैन ब्रिगेड और ग्रुप लीडर से बातचीत और इनकी मुख्तलिफ एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। मगर एक बात, ये इनकी अपनी आवाज़ें नहीं होंगी। पिछले कई सालों से जनीन के अंदर जो फ़लस्तीनियों का रेफ्यूजी कैंप मौजूद है, इजरायली फोर्सेस की नज़र में ये हर वक्त रहता है, क्योंकि इजरायली फोर्सेस यहाँ पर आके इन फ़लस्तीनियों को उठाती हैं, मारदार करते हैं और इनके रेफ्यूजी कैंप को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये फ़लस्तीन के ग्रुप के लीडरों की बात सुने, वो क्या कहते हैं। जिसमें वो कह रहे हैं, हमने अपना इलाका वापस लेना है। हम कब्जा करने वालों को बताते हैं, हम यहाँ पर रुक चुके हैं और तुमको यहाँ से जाना होगा। हम सब पर जेरूसलम फ़लस्तीन हिफाजत की दुमादारी आयद होती है, क्योंकि ये यहूदियों की जुल्मियत, मारदार, जुर्म और तबाही एक दिन जरूर खत्म हो जाएगी। ये जो मनाजर आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ये जनीन ब्रिगेड का हेड लीडर अबू मोहम्मद है। इसकी जगह और शनाख्त को खुफिया रखा गया है। जमील अल मूरी इससे पहले इस जनीन ग्रुप का फाउंडर था, जिसको यहूदियों ने शहीद कर दिया है। अबू मोहम्मद कह रहा है, जमील अल मूरी हमारा लीडर था जो जवानों को यहूदियों से लड़ने की तकलीम करता था। उन्होंने जनीन में एक छोटे से ग्रुप से शुरू किया था। वो इजरायली फोर्सेस को निशाना बनाता था। आवाज सुनने के साथ स्क्रीन पर भी मनाजर मुलाहिदा फरमाइए। इजराइल स्पेशल फोर्सेस ने 2021 में ऑपरेशन लॉन्च करके जमील अल मूरी को शहीद कर दिया था, मगर अब इजराइल स्पेशल फोर्सेस दोबारा से नए फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप की तरफ काफी तवज्जो दे रही हैं। क्या 2022 का साल फ़लस्तीनी लोगों और ख़ास तौर पर जवानों के लिए इंतहाई बुरा साल पिछले 16 सालों में से तस्वर किया जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 220 फ़लस्तीनी जवान बच्चों समेत 2022 के साल में शहीद हो चुके हैं। इतने कभी भी पिछले 16 सालों में शहीद नहीं हुए, जिसके बरअक्स इजरायली यहूदियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना दोबारा से करना पड़ रहा है और इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन हकीकी मायनों में परेशान है। और वो कह रहे हैं कि फ़लस्तीन जवान अगर हम एक मारते हैं तो उसकी जगह 10 खड़े हो जाते हैं। तकरीबन पिछले 16 सालों से मुसलसल फ़लस्तीन और इजरायली फोर्सेस के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है, जिसमें सैकड़ों फ़लस्तीनी घर और घर वालों को इजराइल की बर्बरियत ने उजाड़ कर रख दिया है। इसमें ऐसा नहीं कि इजरायली यहूदी जहन्नम वासिल नहीं हुए, बल्कि इजरायली यहूदी भी जहन्नम वासिल फ़लस्तीनियों की तरफ से किए गए हैं। और अब ये फ़लस्तीनियों के अंदर ट्रेंड नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा जवान नस्ल हथियार उठाकर इजरायली यहूदियों के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। मनादर आपकी स्क्रीन पर इटन डेन गोड, जो कि इजरायली गवर्नमेंट का फॉर्मर एक्टिविस्ट है, उसके मुताबिक जनीन के रेफ्यूज कैंप में कोई ब्रिगेड ग्रुप नहीं, बल्कि ये असले से लदे हुए छोटे छोटे ग्रुपों में मौजूद होते हैं और जहां पर इनको मौका मिलता है, इजराइल की फोर्सेस पर हमला करके उनको मार देते हैं। ये मनाजर आपकी स्क्रीन पर, और फिर इजरायली जहां पर इन ग्रुपों और तंजीमों के बंदों को पाते हैं, वो इनको मार देते हैं। इजरायली फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन ने नए नए हरबे इस्तेमाल किए, जहां पर भी जनीन ग्रुप के बंदों को पाया, बम से उड़ा दिया। ये अगस्त 2022 की बात है, जब 3 दिन तक ऑपरेशन जारी रहा था, जिसमें 44 फ़लस्तीनी जवान बच्चों समेत शहीद हो गए थे। ये मनाजर आपकी स्क्रीन पर अबुल अल हसन, जो कि जनीन ब्रिगेड का फील्ड कमांडर है। अबुल अल हसन का कहना था कि ये अपने दुश्मन की मॉनिटरिंग करते हैं कि वो किस तरफ से मूव कर रहे हैं, और जो ऑर्डर हमें मिलता है फिर हम उसके मुताबिक परफॉर्म करते हैं। ये अगले मनाजर आपकी स्क्रीन पर और हेलर, जो कि इजरायली आर्मी का कोरस्पोंडेंट है, कह रहा है कि जब इजरायली फोर्सेस ने जनेन और नबलस में रेड की तो उस वक्त गजा वाली तरफ से कई रॉकेट साउथ इजराइल पर इस्लामी जहादिस्ट की तरफ से दागे गए। इजरायली हकीकत में इस नई फ़लस्तीनी जनेन जवान ब्रिगेड से खौफजदा है, क्योंकि वो डायरेक्ट आकर वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस पर हमले भी करती है और उनसे मुकाबला भी करती है। अगले मनाजर आपकी स्क्रीन पर मुनीर शफीक, जो कि फ़लस्तीनी लिखारी हैं, मुनीर शफीक साहब कहते हैं कि जो आजकल इस वक्त फ़लस्तीन और जनीन में हो रहा है, इससे पहले कभी भी नहीं देखा, क्योंकि दोनों तरफ से ताकत आजमाई की जा रही है। मगर जहादिस्ट ये बात जानते हैं कि अगर हम मारे गए तो हमारी कामयाबी है। दूसरी तरफ जितने जहादी ग्रुप फ़लस्तीनी, जनीन ग्रुप, नबलस और वेस्ट बैंक में अपनी ज़िंदगी और अपने प्यारों की ज़िंदगियों की खातर इस्लाम और अपनी जगह की खातर यहूदियत से लड़ रहे हैं, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ये सब फील्ड में एक दूसरे की मदद करते हैं और सब के सब मुसलमान और सिर्फ एक दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं।
जैसे ही 2023 का साल शुरू हुआ तो मामला इसराइल और फ़लस्तीनियों के बहुत ज़्यादा गमगीर हो गए और हालात 2023 साल के शुरू में ही काफ़ी ज़्यादा कशीदगी इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें वेस्ट बैंक में हालात ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं 1967 से यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और सेटलमेंट के नाम से यहूदियों ने फ़लस्तीन की ज़मीन हथिया गए। यहूदियों को दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लॉ की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और हर कोई जानता है इसराइल किस तरह इस ज़मीन पर आकर आबाद हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना हक जताना शुरू कर दिया और अब मामला दुनिया के सामने कत्लो गारत तक जा पहुंचा है। मनाजर आपकी स्क्रीन पर अकरम अल जोहरी, जो कि फ़लस्तीनियों का लीडर और मोस्ट वांटेड पर्सन इसराइल के लिए समझा जाता है, जो कि लेबनान में रहकर सारे मामलात को देख रहा है। इसने बहुत ज्यादा वेस्ट बैंक और गजा में इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन किए और हिस्सा लिया है। मनाजर आपकी स्क्रीन पर ये जो ग्रुप फोटो आपको नजर आ रही है, जिनके चेहरे नजर आ रहे हैं, ये सारे इस्लामिक जहादिस्ट शहीद किए जा चुके हैं। अकरम अल जोहरी भी इनके साथ था, जो कि अभी तक जिंदा है। 2022 नवंबर शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क में अकरम अल जोहरी को भी इसराइल की तरफ से टारगेट किया गया था, मगर वो बच निकला। ये कहता है कि जब मैं उनको टारगेट करने गया तो वो मुझे टारगेट कर रहे और मैं जानता हूँ कि इस बंदे ने मेरी शिनाख्त इसराइल को करवाई, मगर मैं उसका पता नहीं बताऊंगा, क्योंकि इजरायली फोर्सेस ने काफी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछगिछ की। लिहाजा जब मैं दमिश्क में रहता था तो उस वक्त मैं ज्यादातर सफर पे रहता था, क्योंकि अगर मैं घर में मौजूद होता तो सही वक्त पर वो मुझे निशाना बना सकते थे। ये मनाजर आपकी स्क्रीन पर अकरम अल जोहरी बहुत ही खूबसूरत बात कर गया जब जर्नलिस्ट ने उससे सवाल किया कि बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, दोबारा इसराइल का प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हो चुका है, तो आपकी क्या राय है? तो वो कहता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि उसकी आर्मी इसराइल की इस काबिल नहीं है कि मुसलमानों के साथ खित्ते में बिल्कुल सामने आकर लड़े। अकरम अल जोहरी के मुताबिक ये जंग बेंजामिन नेतन्याहू ने शुरू की है और बेंजामिन नेतन्याहू ये सोचता है कि उसका किरदार खित्ते में बहुत अहम है, मगर आप इससे पहले देख सकते हैं कि कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। उनका कहना था कि बेंजामिन नेतन्याहू हमको जानता है और हम उसको जानते हैं। हम आपके लिए इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज़ उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार ज़रूर करें।